अस्सलामु अलैकुम। आज हम करेंगे क्लास 9th जान पहचान, बुक है जान पहचान, और उसका हम फर्स्ट लेसन करेंगे हिंदू मुसलमान। मुश्किल अल्फाज के मायने हैं, ये हैं हमारे अल्फाज और ये मायने। तो लफ्ज़ है तफरीक और मायने है इसके फ़र्क। लफ्ज़ है मस्कन, रहने की जगह, घर। कारे नुमाया, वो काम जिससे सब वाकिफ हों। बड़ा और तारीफ के काबिल काम। गुलिस्तां बाग, सरजमी ज़मीन, वतन। यकजा यानी कि एक जगह। सूदो ज़या फ़ायदा और नुकसान। ना इत्तफाक़ी लफ्ज़ है ना इत्तफाक़ी यानी कि मेल जोल ना होना। आज़ारे जां मायने है इसके जान का दुख। कामरानी यानी कि कामयाबी। अब है ये नज़म का खुलासा। शायर तिलोक चंद महरूम ने इस नज़म के छोटे छोटे मिसरों में बताया है कि हिंदू और मुसलमान सब इंसान हैं, सब भाई भाई हैं, उनमें किसी तरह का भेदभाव करना दुरुस्त नहीं। इज्जत के काबिल वही हैं जो नेक काम करता है और दूसरों के काम आता है। इज्जत के काबिल वही लोग हैं जो नेक काम करते हैं और जो दूसरों के काम आते हैं। हिंदुस्तान हिंदू व मुसलमान सब ही के रहने की जगह है। जिस तरह एक गुलिस्तान में दो बुलबुलें रहते हैं, एक सर जमीन है और सबके लिए एक ही आसमान है। अगर आपस में ना इत्तफाक़ी होगी तो ये सबके लिए तकलीफ का बास होगी। यानी कि अगर आपस में ना इत्तफाक़ी होगी तो ये सबके लिए तकलीफ की वजह होगी और हिंदू और मुसलमान दोनों का एक जैसा नफ़ा नुकसान होगा। मिलजुल कर रहने में कामयाबी है, यानी कि हिंदू मुसलमान कोई किसी भी धर्म का हो, मिलजुल कर रहने में ही कामयाबी है। हिंदू व मुसलमान दोनों इस मुल्क की पुरानी कौमें हैं। नज़म का मरकज़ी ख्याल। हिंदू और मुसलमान सब इंसान हैं, एक मुल्क के बाशिंदे हैं, सबको एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। इसी में सभी का फायदा है। हिंदू मुसलमान हैं भाई भाई, तफरीक कैसी कैसी लड़ाई। हिंदू हो या कोई या हो मुसलमान, इज्जत के काबिल है बस वो इंसान, नेकी हो जिसका कारे नुमाया, औरों की मुश्किल हो जिससे आसान। हर एक से नेकी सबसे भलाई, हिंदू मुसलमान हैं भाई भाई। सियाक व सबाक नज़म के ये मिसरे तिलोक चंद महरूम की नज़म हिंदू मुसलमान से लिए गए हैं। तशरीह। शायर का कहना है कि हिंदू और मुसलमान सब भाई भाई हैं, उनके दरमियान फ़र्क करना गलत है और उन्हें आपस में लड़ना भी नहीं चाहिए। हिंदू हो या कोई मुसलमान इज्जत के काबिल, उनके दरमियान फ़र्क करना गलत है और उन्हें आपस में लड़ना भी नहीं चाहिए। यानी कि कोई भी कौम हो, कोई भी किसी भी मज़हब का हो, आपस में किसी को लड़ना नहीं चाहिए। हिंदू हो या कोई मुसलमान इज्जत के काबिल बस वही इंसान है जो औरों के काम आए और इसका सबसे बड़ा काम नेकी करना हो, यानी हमेशा भलाई के काम करे। हिंदू और मुसलमान को भाइयों की तरह एक दूसरे के काम आना चाहिए। दोनों का मस्कन हिंदुस्तान है, दो बुलबुलें हैं, एक गुलिस्तां है, एक सरजमी है, एक आसमां है। दोनों का यकजा सूदो ज़या है, ना इत्तफाक़ी आज़ारे जां है, मिलजुल के रहना है कामरानी। हिंदू मुसलमान कौमें पुरानी। तशरीह। शायर का कहना है कि हिंदू हो या मुसलमान, हिंदुस्तान दोनों के रहने की जगह है। ये एक गुलिस्तां यानी कि बाग है और हिंदू मुसलमान इसकी दो बुलबुलें हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन दोनों का वतन है और उनके सर पर एक ही आसमान है। हिंदू मुसलमान के दरमियान ना इत्तफाक़ी हो तो ये दोनों के लिए तकलीफ का बास है, यानी कि दोनों के लिए तकलीफ की वजह है। यानी कि हिंदू मुसलमान कोई भी कौम हो, सबको आपस में मिलकर रहना चाहिए। आपसी फूट से दोनों का नुकसान होगा और दोनों
مل کر رہیں گے تو دونوں کا فائدہ ہوگا. مل جل کر رہنے میں کامیابی ہے. ہندو اور مسلمان ہندوستان کی پرانی قومیں ہیں. اب ہے مشقی سوال و جواب. عزت کے قابل کون ہے؟ جواب: جو انسان لوگوں کی بھلائی کے کام کرتا ہے وہی عزت کے قابل ہے. سوال نمبر 2. نظم میں بلبلیں اور گلستان کے الفاظ کس کے لیے استعمال کیے گئے ہیں؟ جواب: گلستان ہندوستان اور بلبلیں یہاں رہنے والے ہندو اور مسلمان کے لیے استعمال کیا گیا ہے. سوال نمبر 3. نا اتفاقی کو آزار جاں کیوں کہا گیا ہے؟ جواب: نا اتفاقی یا آپسی لڑائی جھگڑے سے ہر طرح کا مالی و جانی نقصان ہو سکتا ہے جو ہر شخص کے لیے تکلیف کا باعث ہے، جان کے لیے دکھ ہے. سوال نمبر 4. کامرانی کا راز کیا ہے؟ جواب: ہندو مسلمان سبھی مل جل کر رہیں اور ملک کی ترقی اور بہبود کے لیے ایک ساتھ کام کریں تو اس میں بڑی کامیابی ملے گی. یہی کامرانی کا راز ہے. نیچے دیے ہوئے لفظوں کے واحد بنائیے. یعنی کہ یہ الفاظ ہیں اورو، تو اس کا واحد ہوگا اور. تو واحد ہوتا ہے مطلب سنگل ورڈ، اور الفاظ یہ جو دے رکھے ہیں تو یہ بہووچن میں دے رکھے ہیں، یعنی کہ جمع کے الفاظ. تو جو جمع کے الفاظ ہوتے ہیں وہ ہمیں واحد میں کنورٹ کرنے. تو اوروں کا واحد ہوگا اور. بلبلیں بلبل، قومیں قوم، نیکیاں نیکی. نیچے دیے ہوئے لفظوں کے متضاد بنائیے. الفاظ ہے اتفاق، اس کا متضاد ہوگا نفاق. آسمان زمین، عزت ذلت، آسان مشکل، کامرانی ناکامی. اس نظم میں شاعر نے کیا پیغام دیا ہے؟ جواب: تیلوک چند محروم نے اس نظم کے چھوٹے چھوٹے مصروں میں یہ بتایا ہے کہ ہندو اور مسلمان سب انسان ہیں، سب بھائی بھائی ہیں، ان میں کسی طرح کا بھید بھاؤ کرنا درست نہیں. عزت کے قابل وہی ہے جو نیک کام کرتا ہے، دوسرے کے کام آتا ہے. ہندوستان ہندو و مسلمان سب ہی کے رہنے کی جگہ ہے. جس طرح ایک گلستان میں 2 بلبلیں رہتے ہیں، ایک سرزمین ہے اور سب کے لیے ایک ہی آسمان ہے. اگر آپس میں نا اتفاقی ہوگی تو یہ سب کے لیے تکلیف کا باعث ہوگی، اور ہندو مسلمان دونوں کا ایک جیسا نفع و نقصان ہوگا. یعنی کہ ہندو مسلمان کوئی بھی ہو، سبھی کا ایک ہی جیسا فائدہ نقصان ہوگا. مل جل کر رہنے میں کامیابی ہے. ہندو مسلمان دونوں اس ملک کی پرانی قومیں ہیں.